जमदग्नि नाम के एक बड़े महान ऋषि थे, बड़े तपस्वी थे, वे साक्षात शिव के अवतार थे। जमदग्नि ऋषि को बड़ा क्रोध आता था, भगवान शंकर के अवतार थे, रुद्रावतार थे, पर थे बड़े महान तपस्वी। उनका नाम ऐसा ही था, जमदग्नि, अग्नि के जैसे ही थे वो। और उनका शस्त्र का अभ्यास भी था और शास्त्रों का अभ्यास भी था। साधारणतया जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो शस्त्रों का अभ्यास करते हैं और ब्राह्मण होते हैं वो वेदाध्ययन करते थे, पर जमदग्नि ऋषि ऐसे थे जो शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते थे, इतने कुशल थे। और जब जमदग्नि इतने साक्षात शंकर ही जमदग्नि के रूप में आए तो पार्वती कर्नाटक में जाकर के रेणु राजा के यहाँ उनकी कन्या बनकर के आई, उसका नाम रेणुका हुआ। उस रेणु राजा ने अपनी कन्या को जमदग्नि को देना चाहा और जमदग्नि और रेणुका का विवाह हुआ। इस जमदग्नि और रेणुका से 5 पुत्र हुए, उसमें 5वां पुत्र जो था वो परशुराम था। यह जमदग्नि इतने तपस्वी थे, वे शस्त्राभ्यास करते थे। कंसंट्रेशन करना हो, जिसका कंसंट्रेशन अच्छा हो वह तीर अच्छा चला सकता है। तो जमदग्नि क्या करते, मध्याह्न के समय में, क्योंकि प्रातः काल में तो वो ईश्वर चिंतन करते थे, ध्यान करते थे, जप करते थे, बाकी मध्याह्न के समय में वो शस्त्र चलाते थे। अब वो एक जगह पर खड़े रहते थे, उनकी पत्नी रेणुका उनके साथ रहती। फिर बार बार अलग अलग तीर नहीं लाने पड़े, इसलिए जो तीर को वो छोड़ते थे वो रेणुका ला करके वही तीर उनको वापस दे देती थी और पुनः वो अभ्यास करते थे। जब मध्याह्न के समय में वो तीर चला रहे थे और रेणुका ला करके उनको तीर देती थी, एक बार उन्होंने तीर चलाया, वो थोड़े दूर गया और जहाँ वो तीर चला रहे थे वहाँ बालू थी, रेत जिसको हम बोलते हैं बालू थी। वो सूर्य की गर्मी के कारण इतनी संतप्त हो गई थी कि रेणुका जब तीर लेने के लिए गई तो उनको थोड़ा समय लगा। जमदग्नि बड़े क्रोधी थे, जब रेणुका आई तो बड़े कोप करके बोलने लगे, अरे इतनी देर क्या कर रही हो, तुम्हें तीर लाने में इतना समय क्यों लगता है। तो कहा कि नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मध्याह्न का समय है, सूर्य इतना तप रहा है कि मैं एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर खड़ी रही, क्योंकि मेरा सिर ताप से जल रहा था और मेरे पाँव में इतनी जलन हो रही थी, इसके पाँव में छाले हो गए थे। ऋषि ने जब देखा कि रेणुका वास्तव में संतप्त हो गई है, उसके पैर जल रहे और इसका सर भी इतना गर्म हो गया, तब ऋषि के मन में बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सरसंधान किया और सरसंधान करके सूर्य की ओर देखते हुए कहा कि तूने रेणुका जैसी तपस्विनी और सती स्त्री को कष्ट दिया है, मैं आज तुझे आसमान से नीचे गिरा दूंगा। तब सूर्य जो है वो डर के मारे कांपने लग गया। जिनके कोप के कारण सूर्य भी कांपने लग जाए, ऐसा जमदग्नि का तेज था। जब ये सरसंधान करके सूर्य की ओर देख रहे थे तो क्या देख रहे हैं कि वो तो सरसंधान करके खड़े हैं और उसके सामने एक तेजस्वी ब्राह्मण आकर के खड़ा है। वस्तुतः वह सूर्य नारायण ही ब्राह्मण के रूप में जमदग्नि ऋषि के सामने आकर के खड़े हो गए। जब वो ब्राह्मण वहाँ खड़ा हो गया तो जमदग्नि ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। तो कहा कि मैं तो बहुत दिनों से भूखा हूँ, आप मुझे कुछ भोजन कराइए। तो कहा, आप क्या भोजन करना चाहते हो, कि जो आप चाहे वो करा सकता हूँ मैं। तो जमदग्नि ने कहा कि मुझे अभी कुछ देना नहीं है, यह रेणुका आपकी धूप के कारण संतप्त हो रही है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसको कोई ताप कष्ट नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा न हुआ तो हम आपके स्थान से आपको च्युत कर देंगे। तो सूर्य नारायण ने कहा कि महर्षि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक कारण तो यह है कि मैं प्रजा के लिए बड़ा उपकारी हूँ और सूर्यात्मा जगतस्थ सुखश्च, सूर्य पूरे जगत की आत्मा है। अगर सूर्य न हो तो वनस्पति अपना आहार नहीं बना सकती, अगर सूर्य न हो तो संध्योपासना नहीं होती, अगर सूर्य नहीं होगा तो अग्नि नहीं होगी, अगर सूर्य नहीं होगे तो किसान लोग जो है वो खेतों में पाक जो है वो नहीं ले सकेंगे, बिना सूर्य के तो वनस्पति आहार भी नहीं बना सकती। तो कहा कि आप मुझे मार नहीं सकते। दूसरा कारण यह है कि कोई स्थिर वस्तु हो उसको अगर निशाना लेना हो तो आसान है, मगर कोई वस्तु दौड़ रही हो तो उसका निशाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई फ्लाइट में जा रहा हो, जो स्पेस वॉर होती है, उसमें किसी विमान को आपको निशाना बनाना हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप निशाना लोगे तब तक तो वो थोड़ा आगे गति कर चुका होगा। और सूर्य नारायण की गति कितनी है, सूर्य नारायण की गति जैसा तो किसी की गति है ही नहीं। सूर्य की गति के विषय में जो लोग अध्ययनशील हैं उनको पता है, सूर्य नारायण की गति बहुत है। इसमें भी सूर्य नारायण की जो भिन्न भिन्न किरणें हैं, जैसे 7 किरणें हैं, उसमें से जो चौथी किरण है उसकी गति कितनी है, यह शास्त्रकारों ने बताया है कि योजनानाम सहस्रे द्वे द्वे सते द्वे च योजने। एक इतनी गति जो सूर्य नारायण की है वो निमेषार्ध, निमेष किसे कहते हैं, आपकी आंख जो पलकती है उसको निमेष बोलते हैं। निमेषार्धेन यानी अर्धी निमेष के समय में तो ये इतनी गति कर लेता है, तो आपका निशाना कैसे लगेगा। ऋषि ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जब तुम रुकते हो उस समय में मैं तीर छोड़ूंगा और मेरे तीर की गति इतनी है, और इस गणित के साथ हम इस
तीर को छोड़ेंगे कि आपकी गति जहाँ होगी वहाँ मेरा तीर पहुँच जाएगा, और आप जो मुझे असमंजस में डाल रहे हो कि मेरी गति इतनी है और मैं तीर नहीं छोड़ सकता हूँ, सो आप मुझे भुलावे में डालने की चेष्टा मत कीजिए। मैं अपने ज्ञान नेत्र से देख चुका हूँ, आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, मैं चाहूँ तो अभी आपको मार सकता हूँ। तो सूर्य नारायण भयभीत हो गए और कहा कि आप चाहते क्या हो? जमदग्नि ने कहा कि मैं क्या चाहता हूँ वो तो तुम जानते हो। तो सूर्य नारायण ने कहा कि हम आपकी शरण में आए हैं। जमदग्नि ने कहा जो शरण में आ जाता है उसका वध नहीं करना चाहिए, आप मेरी शरण में आए हो इसलिए मैं आप पर तीर नहीं चलाऊंगा, पर मेरा जो कोप है वो अकारण नहीं है। तब सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उनको दो वस्तुएं प्रदान की, एक तो था छत्र और दूसरी थी पादुकाएं। यह कथा पितामह भीष्म बता रहे हैं और युधिष्ठिर को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हमारे यहाँ श्राद्ध में छाता और पादुकाएं जो दान में दी जाती है उसकी बड़ी महिमा है, पर इस पृथ्वी पर सबसे पहले छत्र लाया कौन और सबसे पहले पृथ्वी पर पादुका देने वाला कौन है? तो कहते देने वाले सूर्य नारायण है, और इसकी रिसर्च करने वाले कौन है? तो जमदग्नि की कृपा के कारण आज सारा संसार जो है छत्र का उपयोग करता है और पादुका का उपयोग करता है। इस पृथ्वी में सबसे पहले छत्र और पादुका प्रदान करने वाले सूर्य नारायण है, और जमदग्नि के निमित्त से सारे संसार को छत्र और पादुका मिली है। तो जिनके देखने मात्र से सूर्य नारायण भी भयभीत हो जाए, ऐसे ये जमदग्नि नाम के ऋषि थे, और इनकी पत्नी जो है वो रेणुका है। जब ऐसे माता पिता होते हैं तो भगवान को आने की इच्छा होती है। तो जमदग्नि जैसे बड़े तपस्वी ऋषि थे, और रेणुका जो थी वो बड़ी सती स्त्री थी। उनके सतीत्व का वर्णन तो शास्त्रों में बहुत बार आया है। एक बार प्रसंग ऐसा हुआ, भागवत जी में भी यह कथा आई है। कथा ऐसी है कि जमदग्नि ऋषि प्रातः काल में उठ करके जप करते थे, स्नान करते थे, संध्या करते थे, और जब वो संध्या करने के लिए बैठते थे तो रेणुका इनके लिए पवित्र जल ले आ करती थी। एक बार रेणुका जो है वो नदी के तट पर गई। ये जमदग्नि है, उनका आश्रम नर्मदा के तट पर था, गुर्जर प्रदेश में माने गुजरात में ही था। तो भृगु कच्छ नाम का शहर है जो भृगु ऋषि के नाम से ही है, और जमदग्नि है उनका जन्म भृगु वंश में हुआ है। उसकी कथा भी हम आपको आगे बताते हैं। तो कथा ऐसी है कि रेणुका जल लेने के लिए गई थी। अब उनके पातिव्रत धर्म का ऐसा प्रभाव था कि जब वो जल लेने जाती तो उनको किसी पात्र की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने वस्त्र में ही जल लेकर के आ जाती थी, और वस्त्र में ही जल रह जाता था, गिरता नहीं था। जब वो नर्मदा के तट पर गई और वहाँ क्या हो रहा था, चित्ररथ नाम का एक गांधर्व था, वो नौका में बैठा था और अपनी पत्नी के साथ जल में क्रीड़ा आनंद कर रहा था। और रेणुका ने इसे देखा तो स्त्री और पुरुष को देख करके क्षण भर के लिए उसकी आंख वहाँ दृष्टि स्थिर हो गई, और उसके मन में विचार आया कि ये दोनों कैसे आनंद से नर्मदा में क्रीड़ा कर रहे हैं। जब ऐसा उसके मन में विचार आया तो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री के लिए तो पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। और जब चित्ररथ गांधर्व की और उसने इस काममय दृष्टि से देखा और एकदम उसे याद आया कि ऋषि की संध्या का समय हो गया और अभी मैं जल लेकर के पहुंची नहीं तो ऋषि कुपित हो जाएंगे। वो जल्दी से अपने वस्त्र में जल भर करके खड़ी होना ही चाहती थी कि जल गिरने लग गया। अब तो वो डर गई कि आज मेरे मन में काम का चिंतन हुआ है और काम में मस्त दो स्त्री पुरुषों को मैंने देखा है, इसी कारण से जल ठहर नहीं रहा। सो वह एकदम भयभीत हो गई और जल्दी जल्दी घर की और आश्रम की ओर मतलब भागने लगी। जमदग्नि ऋषि वहाँ बाहर ही खड़े थे। उसने देखा रेणुका आ रही है। पातिव्रत धर्म का एक प्रभाव होता है, आज उससे गलती हो गई थी, इसके कारण उसका तेज जो है थोड़ा फीका पड़ गया था। ऋषि ने देखा कि ये भय से कांप रही है, उसके चेहरे पर तेज कम दिखाई पड़ता है और आज इसके वस्त्र में जल नहीं है। तो ऋषि ने तपोबल से जान लिया कि इसके मन में कामुक भावनाएं आई है। तो ऋषि ने कहा, अरे तू एक ऋषि की पत्नी है, एक ब्राह्मण पत्नी को इस प्रकार काममय दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। देखिए एक बार काम दृष्टि से देखने से क्या प्रभाव होता है। हम लोग तो कैसे कैसे दृश्य जो है फिल्मों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो उसके लिए संयम होना बहुत आवश्यक है। ऋषि ने यह बोध दिया है कि जो तपस्वी है उन लोगों को काममय दृष्टि से चिंतन नहीं करना चाहिए। दूसरे पुरुषों की काम क्रीड़ा को देखना भी उचित नहीं है। ऋषि ने जब ये जान लिया तो ऋषि के मन में बड़ा क्रोध आया। एक तो रुद्रावतार तो थे, क्रोध के कारण उनका पूरा शरीर जो है वो कांपने लग गया। पूरा मानष्ट क्रोध के कारण उनके होठ जो है वो कांपने लग गए, होठ कांपने लग गए। रोंगटे जो तो वो खड़े हो गए, हाथ की मुट्ठियां उन्होंने बंद कर ली, पूरा शरीर उसमें रोमांच आ गया। और उनके जो 5 पुत्र थे उसमें सबसे बड़ा था, उसको बुला करके कहा कि बेटा तेरी माँ के मन में आज कामुक विचार आए हैं,
अगर इनको दंड नहीं दिया गया तो ये अनर्थ बढ़ता जाएगा, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि तू अपनी माँ का वध कर दे। पुत्र ने कहा कि पिताजी आपने बहुत कठोर आज्ञा दी है, यद्यपि माँ से अपराध हुआ है पर मैं उनको इतना कठोर दंड नहीं दे सकता, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। तो जमदग्नि के मन में बड़ा क्रोध आया, एक तो मुझे सामने उत्तर देता है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, और मैंने दंड के लिए कहा है, बिना कारण तो कहा नहीं है। फिर अपने दूसरे पुत्र से कहा, उससे भी यह काम नहीं हो सका। चारों पुत्रों को कहा, और इतने में परशुराम बाहर से आए, उनके हाथ में फरसा था। जमदग्नि के सामने आकर के खड़े रहे, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि बेटे मेरी आज्ञा का पालन कर। परशुराम ने कहा, पिताजी कहिए। तेरी माता ने आज काम का चिंतन किया है, और जो तपस्वी पुरुष होते हैं और तपस्विनी स्त्रियां होती है उनके लिए काम का चिंतन हितकर नहीं होता, क्योंकि ऋषि तो सारे संसार को बोध देते हैं, जिनका स्वयं का चरित्र इतना ऊंचा न हो वो दूसरे को बोध कैसे दे सकते हैं। तो इससे जो अपराध हुआ है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तू अपनी माता को दंड दे और अपनी माता का जो सिर है वो काट दे। परशुराम ने मन में विचार किया कि 4 भाई तो यहाँ मरे पड़े हैं, और अगर ये कुपित हो जाएंगे तो माता को यही शाप दे के मार देंगे, तो माता तो इससे भी मरेगी और मैं आज्ञा का पालन करूंगा तब भी मरेगी। पर मैं अगर उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ तो इनका सामर्थ्य ऐसा है, ये कोई साधारण नहीं, ये साक्षात शंकर है। एक कर्तृम अकर्तृम अन्यथा कर्तृम, करने को नहीं करने को और अन्यथा करने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करने में ही सबका हित है। ऐसा विचार कर उन्होंने फरसा उठाया और अपनी माता के गले पर दे मारा। उनकी माता का सिर जो है वो अलग हो गया, वहीं जैसे लहू जो है रक्त वहाँ इतना जोर से उठा। पिता की आज्ञा का पालन हुआ। जमदग्नि ने कहा, बेटे तेरे पितृभक्ति देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है तू। परशुराम ने कहा, पिताजी पहला वरदान तो ये दो कि मेरे 4 भाई जो मर गए उसको आप जीवित कर दो। जमदग्नि ने उनको जीवित कर दिया। कहा मेरी माता को जीवित करो, और जीवित करने के बाद उसको स्मृति न रहे कि मैंने उसे मारा है। जमदग्नि ने कहा तथास्तु, और रेणुका भी खड़ी हो गई और परशुराम को भी वरदान दिया। परशुराम से पूछा गया, और क्या चाहते हो कि युद्ध में मेरा कोई पराभव न कर सके। कहा वो तो ऐसे भी कोई नहीं कर सकेगा, तेरे फरसे के सामने दुनिया का विश्व का कोई शस्त्र नहीं टिकेगा, और तू चिरायु होगा, तेरा आयुष्य बड़ा दीर्घ हो जाएगा, ये मेरे वरदान है। और जमदग्नि से ये वरदान प्राप्त किया। आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों ने परशुराम के पर आरोप किया है वो कहते हैं कि अगर परशुराम की तरह हर लोग मानने लग जाए और कोई अपनी माता का वध कर दे कि परशुराम जैसे अवतार ने किया था, तो उसको बोलना चाहिए कि पहले तेरे बाप को बोले चींटी को मारकर जीवित कर दे, फिर तू ऐसा काम करना। जो एक चींटी को खड़ी नहीं कर सकता, एक मच्छर को मारकर जीवित नहीं कर सकता, ऐसा जिसमें सामर्थ्य नहीं है, उसकी आज्ञा के पालन का प्रश्न ही नहीं होता। परशुराम और जमदग्नि की बात कुछ और है। जमदग्नि साक्षात शिवावतार है, और जब उनकी माता को जीवित कर दिया गया और रेणुका जब जीवित हो गई, तब जीवित होने के बाद पहली वस्तु क्या बोलती है, जमदग्नि की ओर देख करके उसने हाथ जोड़ करके कहा, अच्छा हुआ आपने मुझे दंड दिया, क्योंकि अगर आप मुझे दंड न देते तो संसार को बोध नहीं मिलता कि तपस्विनी स्त्रियों का आचरण कैसा होना चाहिए। दूसरी वस्तु कि अगर आपकी आज्ञा से मेरा मरण हुआ है तो इस लोक में भी कल्याण होगा, परलोक में भी कल्याण होगा। और परशुराम तो साक्षात विष्णु है, किसी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि भगवान विष्णु के हाथ से ही मरण हो, तो विष्णु के हाथ से मरण हो और शिव के हाथ से पुनर्जीवन प्राप्त हो। इसलिए मेरे जैसी सौभाग्यशाली स्त्री संसार भर में कोई नहीं है। मैं तो भगवान विष्णु और शिव को यही प्रार्थना करती हूँ कि बार बार मुझे पति मिले तो बस आप जैसा ही मिले, अन्यथा और कोई वर मैं नहीं चाहती। देखिए